श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। वाल्मीकि रामायण बालकांड में आज हम लोग 49वां सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। 19वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। 19वां सर्गः। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। नृपश्रेष्ठ महाराजा दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महान तेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले। सदृशं राजसाधूर्ल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठस्य पदेशिनः। हे राजसिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन नहीं निकलने दे। क्यों ना हो, क्योंकि आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। यत्तु मे हृदयंगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरु स्वराज साधुर्लभव सत्य प्रतिभ्रवः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहम नियम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थे पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करो द्वौ राक्षसो कामरूपिणो। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रते तु बहुशस्तीर्णे समाप्त्यां राक्षसा विमो मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितो। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय में वे दोनों राक्षस आधम के हैं। उनके नाम है मारीच और सुबाहु। ये दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तौ मांसरुधिरोस्तेण वेदीं तामभ्यवर्षताम् अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमन् निश्चये। कृतस्थृन्मो निरुत्साहस्तस्माद्देशा अपाक्रमे। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया और मैं उदासीन होकर उस स्थान से चला आया। न च मे क्रोधम उत्सृष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता हि सा च अर्यान् शापस्तत्र मुच्यते। स्वपुत्रं राजसाधुर्ल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। हे पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें श्राप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता, क्योंकि यह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। सक्तो ह्योऽसि मया गुप्तो दिव्येन सेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने। श्रेयश्चास्मै प्रदस्यामि बहुरूपं न संशयः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नधारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है।
त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति न च तौ रामया साध्यं सक्तोऽवस्थातुं कथंचन। उस श्रेय को प्राकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न च तो राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् वीर्यो सिक्तो हितो पापो कालपाशवसंगतो रामस्य राजसाधुर्ल न पर्याप्तो महात्मनः न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव। हे राजन, इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पास के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। अहम ते प्रतिज्ञा जानामि हतो तु विद्धिं राक्षसो अहम वेद्यं महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः। हे भूपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं, यह मैं जानता हूँ। महान तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं भूयि स्थिरम् इच्छसि राजेन्द्रं रामं ते दातुमर्हसि। हे राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दो। यद्यभ्यम अनुज्ञां काकुत्स्थः ददते तव मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय। काकुत्स्थ नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेतं सशक्तं आत्मजं दातुमर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। नात्सेति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरु स्वभद्रं ते माच्च शोके मनः कृताः। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। इत्येवम् उक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। सतस्तन्निस्मन्यं राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं शोकेन महताविष्टश्च चालचामुमोह च। सा तन्निं निमिष्यं राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं शोकेन महताविशिष्टं चालचामुमोह च। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराजा दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। लब्ध संज्ञस्तदोत्थाय व्यसीदत भयान्वितः
इति हृदयं मनोविदारणं मुनिवचनं तददीव श्रुतवान्। नरपतिर्भवन्त महान् महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल च आसनात्। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत होकर विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराजा अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ।